प्रणाम छात्रों। आज हम पढ़ेंगे आषाढ़ का पहला दिन। यह भवानी प्रसाद मिश्र लिखित कविता। आषाढ़ का पहला दिन। इस कविता में कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी ने आषाढ़ में आने वाली बारिश का सुंदर चित्रण किया है। इस बारिश का बेसब्री से इंतज़ार करने वाला किसान बारिश होने पर किस तरह झूम उठता है, इसका भी वर्णन कवि ने अपनी इस कविता में किया है। अब मैं पूरी कविता पढ़ती हूँ। आषाढ़ का पहला दिन। हवा का जोर, वर्षा की झड़ी, झाड़ों का गिर पड़ना, कहीं गर्जन का जाकर दूर सिर के पास फिर पड़ना, उमड़ती नदी का खेती की छाती तक लहर उठना, ध्वजा की तरह बिजली का दिशाओं में फहर उठना। ये वर्षा के अनोखे दृश्य जिसको प्राण से प्यारे, जो चातक की तरह तकता है बादल घने कजरारे, जो भूखा रहकर धरती चीर कर जग को खिलाता है, जो पानी वक्त पर आए नहीं तो तिल मिलाता है। अगर आषाढ़ के पहले दिवस के प्रथम इस क्षण में वही हलदर अधिक आता है कालिदास से मन में, तो मुझको क्षमा कर देना। भवानी प्रसाद मिश्र। अब मैं कविता की पहली 4 पंक्तियाँ पढ़ूंगी और उनका स्पष्टीकरण करूंगी। हवा का जोर, वर्षा की झड़ी, झाड़ों का गिर पड़ना, कहीं गर्जन का जाकर दूर सिर के पास फिर पड़ना, उमड़ती नदी का खेती की छाती तक लहर उठना, ध्वजा की तरह बिजली का दिशाओं में फहर उठना। आषाढ़ में हवा का जोर यानी तेज हवा होती है और इस तेज हवा के साथ लगातार बारिश भी होती रहती है। तेज हवा के कारण पेड़ गिर जाते हैं, कहीं गर्जन मतलब बादलों की गड़गड़ाहट होती है। लगातार होने वाली बारिश की वजह से नदी का पानी बढ़ जाता है। नदी बाढ़ का रूप धारण कर उसका पानी खेती की छाती तक लहर उठता है, मतलब ऊपर तक पानी आ जाता है। जिस तरह ध्वज यानी झंडा आसमान में फहर उठता है, उसी तरह बादलों के घर्षण की वजह से बिजली हर दिशाओं में फहर उठती है। यानी आषाढ़ में हवा का जोर, बादलों का गर्जन, बिजली का कड़कना और जोरों की वर्षा, ऐसा वातावरण होता है। आइए अब देखते हैं इन 4 पंक्तियों में जो शब्दार्थ आए हैं उन शब्दार्थों को। जोर मतलब तेजी, गर्जन बादलों की गड़गड़ाहट, झड़ी लगातार वर्षा, ध्वज झंडा, फहराना हवा में लहरना। अब पढ़ते हैं कविता की अगली 4 पंक्तियाँ। ये वर्षा के अनोखे दृश्य जिसको प्राण से प्यारे, जो चातक की तरह तकता है बादल घने कजरारे, जो भूखा रहकर धरती चीर कर जग को खिलाता है, जो पानी वक्त पर आए नहीं तो तिल मिलाता है। यह वर्षा के अनोखे यानी अलग किस्म के जो दृश्य है, जिसको अपने प्राण से भी प्यारे है, जो चातक की पक्षी की तरह। यहाँ हम पहले जान लेते हैं
चातक पक्षी के बारे में। ऐसा कहा जाता है कि चातक पक्षी केवल स्वाति नक्षत्र में होने वाली वर्षा का जल पीता है, इसलिए बादलों की ओर टकटकी लगाए रहता है। तो चातक पक्षी की तरह किसान भी अपने खेतों में हल वाही कर, बीज बोकर कजरारे काले बादलों का वर्षा होने के लिए इंतज़ार करता है, क्योंकि वर्षा अगर ठीक हो तो किसान को खेत में अच्छी फसल मिल सकती है। इसलिए कवि ने किसान की तुलना चातक पक्षी से की है। किसान खुद भूखा रहकर दिन रात मेहनत कर धरती को चीर कर सारे जग को खिलाता है। पानी यानी बारिश अगर वक्त पर न आए तो वह दुख से तिलमिलाता है। शब्दार्थ अनोखे, अलग किस्म के, ताकना, देखना, कजरारे, काजल जैसे काले, तिल मिलाना, बेचैन होना। अब देखते हैं कविता की अंतिम 2 पंक्तियाँ। अगर आषाढ़ के पहले दिवस के प्रथम इस क्षण में वही हलधर अधिक आता है कालिदास से मन में, तो मुझको क्षमा कर देना। इस कवि कहते हैं कि आषाढ़ के पहले दिवस के प्रथम क्षण यानी पल में उनको अपने मन में कवि कालिदास, वह कवि जिन्होंने आषाढ़ का वर्णन करते सुंदर रचना की थी, उनसे भी पहले बादलों का इंतज़ार करने वाला हलधर यानी किसान अधिक याद आता है। इसके लिए कवि हमसे क्षमा कर देने कहते हैं। अब कालिदास जी कौन थे? कालिदास जी एक महान संस्कृत कवि थे जिन्होंने शाकुंतल और आषाढ़स्य प्रथम दिवसे जैसे रचना की थी।